हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बरेली और सीतापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नाजिया अंजुम का। बरेली के आंवला में बीते दिनों भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय नागरिकों, विद्यार्थियों और विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। यात्रा में उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने शिरकत की और लोगों को एकता का संदेश दिया। यात्रा जहां से गुजरी, लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। यात्रा का शुभारंभ तहसील मुख्यालय से हुआ, जहां लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर पूरे जोश के साथ नारे लगाए और देश के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। यात्रा में शामिल कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि इस यात्रा का आयोजन देश को एक सूत्र में बांधने के लिए किया जा रहा है। ये यात्रा एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देती है। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन मनोज सिंह गत दिनों बरेली दौरे पर पहुंचे, जहां मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बरेली व मुरादाबाद मंडल के उद्यमियों, निर्यातकों, प्रगतिशील किसानों के साथ संवाद व समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने ओडीओपी उत्पादों की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पीलीभीत की बांसुरी, बरेली की जरी, बेत, बांस इत्यादि उत्पादों की प्रशंसा की। इसके बाद संवाद व समाधान कार्यक्रम में बरेली व मुरादाबाद के उद्यमियों ने उद्योग स्थापना संचालन में आने वाली नीतिगत समस्याओं को मुख्य सचिव के समक्ष रखा और अपील की कि शासन द्वारा समस्याओं के निस्तारण हेतु सकारात्मक कदम उठाए जाएं। इस अवसर पर उद्यमी दीपक अग्रवाल ने गोल लकड़ी को राज्य से बाहर जाने से रोकने, कार्बन क्रेडिट स्कीम को लागू करने और निर्बाध बिजली आपूर्ति दिए जाने की अपील की। उद्यमी सुधीर अग्रवाल ने राइस मिल वालों की समस्याओं से अवगत कराया कि धान की पैदावार मंडल में अधिक होती है। आज जिले की संख्या घट रही है। मिलों के बिलों का भुगतान कई महीनों बाद भी नहीं होता है। हाइब्रिड धान का लाभ भी मंडल के मिल वालों को नहीं मिल रहा है। उद्यमी अनिल साहनी द्वारा कृषकों की ओर से धान की खेती के बारे में जानकारी दी गई एवं एवोकाडो की खेती के बारे में बताया गया कि यहाँ मैक्सिको की प्रजाति से अच्छी एवोकाडो होती है, लेकिन पौध महंगी है और वे विदेश से मंगानी पड़ती है, इसलिए असुविधा होती है। बैम्बो के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी उद्यमी किसानों के कारण है। खेती की दृष्टि से देश का 35% गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 25 सेक्टर में पॉलिसी बनाई गई है और सरलीकरण करने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी इस दिशा में और भी काम किया जाना है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश मुरादाबाद मंडल के 1400 उद्यमियों को लाइसेंस मिले हैं। यहाँ की लकड़ी बाहर जा रही है, इसके लिए अपनी इंडस्ट्री की एफिशिएंसी बढ़ाएं। हरदोई और सीतापुर में अन्य राज्यों की वुड बेस्ट इंडस्ट्री आना चाहती है। पेड़ों की प्राइवेट नर्सरी वालों से बात करके अच्छी गुणवत्ता की पौध कृषकों को दी जाए। कृषि की दृष्टि से दोनों मंडल महत्वपूर्ण हैं। आजादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस बरेली में पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। कलेक्ट्रेट प्रांगण में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि बरेली वीरों की धरती है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1947 तक बरेली के सपूतों ने अंग्रेजों से लोहा लिया। पुरानी जिला जेल स्थित खान बहादुर खान का शहीद स्थल इसका गवाह है। जिलाधिकारी ने पुरानी जेल स्थित खान बहादुर खान शहीद स्थल पर चादर पोशी की, स्मृति स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया। अमृत भारत योजना के तहत बरेली के इज्जत नगर रेल मंडल के 75 स्टेशनों का चयन कायाकल्प के लिए किया गया है। इसमें से 4 स्टेशनों का काम पूरा किया जा चुका है। अमृत योजना से स्टेशनों पर जन सुविधाएं एवं सौंदर्यीकरण शामिल है। बरेली के इज्जत नगर रेलवे स्टेशन पर भी सौंदर्यीकरण का काम कराया गया है। इस सौंदर्यीकरण के तहत इज्जत नगर रेल कर्मचारियों ने कबाड़ से सुंदर आकृतियां तैयार कर पार्क विकसित किया है। इस पार्क में रेलवे कारखाने में बेकार पड़े कबाड़ से राइनोसोरस जल परी तैयार की गई है, जो पार्क को सुंदर बना रही है। इज्जत नगर मंडल के जनसंपर्क अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया, इज्जत नगर रेलवे स्टेशन को चयनित किया गया है अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ही यहाँ पर एक पार्क डेवलप किया गया है। पार्क में इको टच लाने के लिए और वाइल्ड लाइफ टच लाने के लिए रेलवे स्क्रैप मटेरियल से हमारे यांत्रिक कारखाना इज्जत नगर द्वारा स्क्रैप मटेरियल से डायनासोर और पीकॉक बनाए गए हैं और इसके बाद यहाँ पे पब्लिक बहुत अप्रिशिएट कर रही है इस एफर्ट्स को।
जिले में राष्ट्रीय कृत्रिम मुक्ति दिवस पर कार्यक्रम का शुभारंभ वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने सीबीएल इंटर कॉलेज में छात्राओं को पेट से कीड़े निकालने वाली दवा एल्बेंडाजोल खिलाकर किया। विद्यालय में लगभग 1250 छात्राओं ने एल्बेंडाजोल दवा का सेवन किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विक्रांत सिंह ने कहा कि जनपद में 1 से 19 साल की आयु के 25 लाख बच्चों को एल्बेंडाजोल खिलाई जाने का लक्ष्य है। पिछले साल जनपद में 87% छात्रों ने एल्बेंडाजोल का सेवन किया था। विभाग का प्रयास है कि इस साल 100% बच्चे दवा का सेवन करें। दवा सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दवा खिलाई जा रही है। ये अभियान ICDS और शिक्षा विभाग के सहयोग से चलाया जा रहा है। बरेली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सीतापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दीपक श्रीवास्तव का। 78वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान किया। साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी अभिषेक आनंद व अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व नीतीश कुमार सिंह द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में उपस्थित सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि यह जो आजादी हमें प्राप्त हुई है काफी लोगों के संघर्ष बलिदान से प्राप्त हुई है। सन 1857 से लगातार कई साल संघर्ष हुआ है। अलग अलग समुदाय व अलग अलग समय पर सभी का संघर्ष महत्वपूर्ण था। इसमें बहुत से लोगों ने शहादत दी तथा अपना सब कुछ गंवा दिया, जिसके कारण ही हम लोगों को आजादी मिली। हमें उन सब के महत्व को समझना चाहिए। इस पावन अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिला बचत अधिकारी सेवानिवृत्त विपिन चंद्र शर्मा एवं उनकी टीम ने विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर राज्य मंत्री कारागार सुरेश राही ने लालबाग स्थित शहीद स्मारक पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर अमर शहीदों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन किया एवं स्वतंत्रता की लड़ाई में उनके अमूल्य बलिदान को याद किया। इसके उपरांत उन्होंने शहीद स्मारक के सामने ध्वजारोहण किया। सभी उपस्थित जनों द्वारा राष्ट्रगान का गायन किया गया। पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्र धुन का वादन भी किया गया। इस अवसर पर स्वच्छता मित्रों की तिरंगा रैली का शुभारंभ भी उन्होंने किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला पंचायत सभागार में भी अध्यक्ष जिला पंचायत सीतापुर श्रीमती श्रद्धा सागर द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की महत्ता बताते हुए सभी को यह संकल्प दिलाया कि वह कार्यालय परिसर में धूम्रपान अथवा गुटखा का प्रयोग नहीं करेंगे। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर ने कहा, आजादी की इस खुशी में हम सब लोग अपनी भारत माँ को कैसे हम सर्वश्रेष्ठ बनाएं, यही सब सोचते हैं और उन्हीं के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि सभी लोगों को इसमें अपना योगदान देना चाहिए। सभी एक जिम्मेदार नागरिक हैं। हमें ये कदम अपने घर से बढ़ाना चाहिए। हम लोग अपने घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए क्या करेंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से हमारे जो विकसित भारत का जो पहल हुआ है ये तभी संभव हो पाएगा जब एक इंसान आगे आएगा और अपनी जिम्मेदारी समझेगा और हमारी भारत माँ को सर्वश्रेष्ठ बनाने में अपना योगदान करेगा। रिजर्व पुलिस लाइन सीतापुर में पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सेवा पदक आदि से सम्मानित किया गया। निरीक्षक विशाल सांडरी को गृह मंत्रालय भारत सरकार का उत्कृष्ट सेवा पदक तथा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का साहसिक कार्यों के लिए स्क्रॉल एवं 25,000 का नगद इनाम पुलिस अधीक्षक सीतापुर चक्रेश मिश्र द्वारा प्रदान किया गया। पुलिस अधीक्षक ने सभी सम्मानित अधिकारियों व कर्मचारियों की हौसला अफजाई करते हुए बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। पुलिस अधीक्षक ने सभी से अपील किया कि सभी लोग स्वच्छ छवि के साथ बेहतर कार्य करें, जिससे पुलिस की छवि आम जनमानस में अच्छी बनी रहे। इससे पूर्व 14 अगस्त को विभाजन त्रासदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का आयोजन जिला पंचायत सभागार में किया गया, जिसमें राज्य मंत्री आबकारी नितिन अग्रवाल ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और भारत विभाजन को याद करते हुए अपील किया कि हमें फिरका परस्त ताकतों से सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत घर घर जाकर लोगों को इस रोग की रोकथाम और उपचार के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय कृमि नियंत्रण अभियान के तहत बच्चों को एल्बेंडाजोल की टैबलेट भी खिलाई गई है, ताकि बच्चों के पेट में
कीड़ों का विनाश हो और उनका अच्छे से शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। वहीं पवित्र सावन माह में शिव को जल अर्पित करने का विशेष महत्व है। इस पूरे मास में शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। दूर दराज से शिव भक्त शिवालयों में आकर कांवर में जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इस बार कांवरियों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने उनकी सुरक्षा और सुगम आवागमन के लिए बेहतर प्रबंध किए। वहीं आम जन द्वारा भी जगह जगह स्टॉल लगाकर कांवरियों के लिए पेयजल और भोजन तथा विश्राम की व्यवस्था भी की गई। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।